नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बसेगी 114 नई टाउनशिप। पीसीएस 2024 के 887 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू। यूपी में घरों के बिजली कनेक्शन 300 मीटर तक मुफ्त। यूपी में गोरखपुर जंक्शन पर निर्माण, कई ट्रेनें प्रभावित। वकार यूनिस ने टी20 में पाकिस्तान की हार की वजह बताई। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती में 327 पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 327 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती में आपको पता है कि सहारनपुर में 23, मिर्जापुर में 159, बलिया में 13, जालौन में 6, फतेहपुर में 25, उन्नाव में 27 और मुजफ्फरनगर में 74 पद है। वही आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जिले के अनुसार अलग अलग है। वही जैसे मिर्जापुर में, बलिया में यहाँ पर बताया कि 27 फरवरी है। वही उन्नाव और मुजफ्फरनगर में 19 फरवरी है और इच्छुक महिला उम्मीदवार इसमें आधिकारिक वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकती हैं। यूपी में घरों के बिजली कनेक्शन 300 मीटर तक मुफ्त। उत्तर प्रदेश में अब घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जहां पहले यहां पर 40 मीटर से अधिक दूरी पर पोल और तार का अतिरिक्त शुल्क लगता था, लेकिन अब 300 मीटर तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इस नई व्यवस्था से झंझट और भ्रष्टाचार कम होंगे। वही अब उपभोक्ता निश्चित शुल्क जमा करके आसानी से कनेक्शन पा सकेंगे। 150 किलोवाट लोड तक के यहाँ जितने भी कनेक्शन पर यह सुविधा लागू होगी। यूपी में बसेगी 114 नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश में शहरी आवास से जरूरतों को पूरा करने के लिए 114 नई टाउनशिप बसाने का खाका तैयार किया गया है। सभी टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं और भूमिगत बिजली तार होंगे। इसी के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर के यीडा क्षेत्र में यहाँ पर इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का सेमीकंडक्टर संयंत्र 21 फरवरी को यहाँ पर शिलान्यास के लिए तैयार है और परियोजना HCL और फॉक्सकॉन और द्वारा यहाँ पर स्थापित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। यूपी में 5 जिला कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ़ और अमरोहा जिला कोर्ट को सोमवार को बम धमकी मिली थी। वही सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते तथा डॉग स्क्वाड के सघन तलाशी अभियान चलाया। वही पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वही सुरक्षा बढ़ा दी गई और ईमेल भेजने वाले की जांच साइबर टीम कर रही है। फिलहाल न्यायिक कार्यवाही अभी स्थगित है। यूपी में मतदाता सुनवाई में अब देरी भी चलेगी। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जिन मतदाताओं की सुनवाई की तारीख निकल गई है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहां तय किया है कि तिथि के 1-2 दिन बाद भी यहां पर सुनवाई केंद्र पहुंचने पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक 53 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। दावा आपत्ति की अंतिम तारीख यहाँ पर 6 मार्च है। पूर्वोत्तर रेलवे की 25 ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से चलने वाली 25 ट्रेनों में यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऑन योर ट्रेन सिस्टम लागू किया है। वहीं प्रत्येक ट्रेन में नामित अधिकारी सफाई, टॉयलेट, बेडरोल और अन्य सुविधाओं को यहाँ पर निगरानी करेंगे उसकी। और इसी के साथ साथ शिकायतें रेल मदद ऐप और इसी के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर 139 पर त्वरित निस्तारित की जाएगी। भाई इस पहल से सफाई और मेंटेनेंस के स्तर में सुधार होगा और पैसेंजर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। पीसीएस 2024 के 887 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 साक्षात्कार जो प्रक्रिया है सोमवार से शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ 887 पदों के लिए यहाँ पर 23 कार्य दिवसों में 2 पालियों में आयोजित होगी। वही कल 2719 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां और 5 फोटो लेकर आयोग की सरस्वती भवन पहुंचना अनिवार्य है। बरेली ने खोए मोबाइल वापस करने में यूपी में बनाया रिकॉर्ड। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में खोए मोबाइल वापस करने में बरेली ने इस वर्ष पहला स्थान हासिल किया है, जहां जनवरी में दर्ज 219 मोबाइल मामलों में 130 मोबाइल सीधे मालिकों को लौटाए गए। वही कौशाम्बी और भद्रोही क्रमशः। वही पुलिस IMEI ट्रेसिंग और इसी के साथ साथ नेटवर्क कंपनियों से तालमेल के जरिए मोबाइल रिकवरी करती है। वही SSP अनुराग आर्य ने थाना पुलिस और सर्विलांस टीम के योगदान की सराहना की है। यूपी के 74 जिलों में विधिक सेवा वाहन और हेल्पलाइन शुरू। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई है। प्रदेश के 74 जिलों में विधिक सेवा प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं और 1800-180-1212 हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस नंबर पर लोग निःशुल्क कानूनी परामर्श और मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। वाहन ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे।
होली पर यूपी में रेलवे चलाएगी विशेष ट्रेनें। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में होली पर्व के दौरान यात्रियों की बड़ी भीड़ को देखते हुए यहां पर रेलवे प्रशासन ने विशेष गाड़ियों का संचालन किया है। आसनसोल, गोरखपुर, सियालदह, गोरखपुर और गोरखपुर आनंद विहार मार्गों पर ये गाड़ियां निर्धारित तिथियां पर चलेंगी। इसी के साथ साथ रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से त्योहार के दौरान लंबी दूरी के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा आरामदायक बनेगी। शुक्लागंज कानपुर गंगा में पीपा पुल निर्माण अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश के शुक्लागंज कानपुर मार्ग पर गंगा नदी पर प्रस्तावित पीपा पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। वहीं इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी ने टेंडर फाइनल कर कंपनियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। उसी के साथ साथ पुराने पुल की मरम्मत और नए 235 करोड़ रुपए के स्थायी पुल निर्माण के दौरान 550 मीटर लंबा अस्थायी पीपा पुल आवागमन के लिए बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ ये अप्रैल के अंत तक तैयार होगा और हजारों वाहन चालकों को राहत देगा। यूपी में यूनानी चिकित्सा का बढ़ेगा दायरा। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खोलेगी। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन सम्मेलन में यह घोषणा की है। प्रयागराज के हिम्मतगंज में 125 साल पुराने यूनानी मेडिकल कॉलेज को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ ये कॉलेज प्रतिदिन 500 से 600 मरीजों का इलाज करेगा और शोध व उच्च शिक्षा में भी योगदान देगा। होली पर दिल्ली एनसीआर रूट पर चलेगी 65 से ज्यादा एक्स्ट्रा बसें। होली के त्योहार के करीब आने पर बदायूं दिल्ली रूट पर यहां पर रोडवेज और बसों में भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं परिवहन निगम ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी और 65 से ज्यादा बसें नियमित रूप से चल रही हैं और त्योहार के एक सप्ताह पहले अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। वहीं बदायूं, आनंद विहार, गाजियाबाद और कौशाम्बी बस अड्डों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को सुविधा और समय पर बस उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी शूटर अनुराज की। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात हम कर रहे हैं अलीगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनुराज सिंह की, जहां 17 फरवरी 1984 को जन्मी अन्नू ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में हीना सिद्धू के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वही 2012 ओलंपिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी के साथ साथ 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। जेवर एयरपोर्ट के पास बुलंदशहर सयाना में बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर। आपको बताएं कि जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बुलंदशहर और सयाना तहसील में नया औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जहां 15 गांव की 2200 हेक्टेयर जमीन पर बड़े वेयरहाउस और कंपनियों की इकाइयां स्थापित होंगी। ये परियोजना स्थानीय युवाओं को जिले में ही रोजगार के अवसर देगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। प्रशासन ने किसानों की सहमति के आधार पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के 16 आदर्श गांव होंगे 3.5 करोड़ से विकसित। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 16 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के गांव में करीब 3.5 करोड़ रुपए से विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें नाली, सड़क, छोटी पुलिया, पाइपलाइन, डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल बाउंड्री जैसी सुविधाएं शामिल है। अनुसूचित वर्ग की आबादी को प्राथमिकता दी गई है और प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। जल्द ही बजट जारी होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरेगा। गोरखपुर में ताल रिंग रोड पर 3700 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल का निर्माण। आपको बताएंगे गोरखपुर विकास प्राधिकरण रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे 3700 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल का बन रहा है, जहां 13.33 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सड़क कटान रोका जाएगा और मार्ग की सुरक्षा मजबूत होगी। वही वर्षा में जल निकासी सुधारने के लिए भी नई ड्रेन और मेन होल ऊंचाई यहाँ बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ साथ सड़क और चौड़ीकरण और ताल क्षेत्र में नालों का टैंपिंग भी किया जाएगा। वे कार्य 15 नवंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। लखनऊ डाकघरों में बच्चों के आधार पंजीयन की सुविधा बढ़ाई गई। आपको बताएं कि लखनऊ मुख्यालय क्षेत्र के डाक विभाग ने 3 से अधिक स्टाफ वाले डाकघरों में बच्चों के आधार पंजीयन, संशोधन और अपडेट की सुविधा की है। जहां पोस्ट मास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि जीपीओ राजेंद्र नगर, गोमती नगर समेत कई नए डाकघरों में 2 पालियों में पंजीयन किया जाएगा, जहां 5 और 15 साल की उम्र वाले पूरी करने पर यहाँ पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, जिससे स्कूल प्रवेश, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं में सुविधा मिलेगी। यूपी के आईटीआई छात्रों को मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। आपको बताएं कि प्रदेश के 20 राजकीय आईटीआई में आधुनिक इलेक्ट्रीशियन और रिन्यूएबल एनर्जी लैब स्थापित की जाएगी, जहां इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन और श्री श्री रूरल यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट के सहयोग से इन लैब में छात्रों को सोलर वाटर पंप और हाइब्रिड सोलर सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही अगले 3 साल में 8,250 छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस किया जाएगा, जिससे उन्हें बड़े उद्योगों में रोजगार पाने की मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी फतेहपुर सिकरी की। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी फतेहपुर सिकरी की, जहां आगरा जिले में स्थित ये शहर 1571 में
मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था, जहां गुजरात विजय के बाद इसे विजयनगरी नाम मिला था। यहाँ का भव्य बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है प्रमुख आकर्षण है, जहां 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। ये स्थल मुगल वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। यूपी में गोरखपुर जंक्शन पर निर्माण कई ट्रेनें यहां पर प्रभावित। आपको बताएं कि यूपी में ट्रेन से सफर करने से पहले अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि गोरखपुर जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनें यहां पर 26 से 31 मार्च 2026 तक रद्द है। वही शॉर्ट टर्मिनल या फिर डाइवर्ट इसी के साथ भी वो रहेंगी। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के मुताबिक वॉशिंग पीट और पुनर्निर्माण के चलते यहाँ पर दिल्ली, बांद्रा, दादर और एलटीटी रूट पर यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, और यात्रियों को सफर से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य देखनी चाहिए। ओप्पो K14X 5G की पहली सेल लाइव। आपको बताएं कि ओप्पो ने अपना नया बजट स्मार्टफोन ओप्पो K14X 5G बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है, जहां ये फोन फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदा जा सकता है। डिवाइस में बड़ी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले और मीडियाटेक प्रोसेसर मिलता है। साथ ही AI फीचर्स वाला कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर्स के साथ ये कीमत और किफायती हो सकती है। वकार यूनिस ने T20 में पाकिस्तान की हार की वजह बताई। आपको बताएं कि पूर्व पाकिस्तान तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने कहा कि भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 175 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की टीम पहले ही मैच से बाहर हो गई। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के गलत इस्तेमाल और देर से गेंदबाजी को हार की वजह बताया। वही पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की स्थिर और रणनीतिक बल्लेबाजी की सराहना की, जिन्होंने संकट में टीम को संभाला। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1670। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता था। 1915 गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, वही करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। वही पूछे गए 5 सवाल में आपने कितने का सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली कंपनी बनी। हमारा पहला ऑप्शन है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL, दूसरा है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तीसरा है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, चौथा है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि CECL। हमारा दूसरा सवाल है सोलिका जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में रहती है। सबसे पहला ऑप्शन है मणिपुर और नागालैंड, दूसरा है झारखंड और बिहार, तीसरा है गुजरात और राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। हमारा तीसरा सवाल है कि भारत में अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों का निर्माण किस शिपयार्ड को मिला है। सबसे पहला ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, वही चौथा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसका सही उत्तर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हमारा चौथा सवाल है कि महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है इस बार। हमारा पहला ऑप्शन है अनीता शर्मा, दूसरा है उमा देवी, तीसरा है विजया रहाटकर, चौथा है मीनाक्षी नेगी। इसका सही उत्तर है विजया रहाटकर। हमारा आखिरी सवाल है कि खबरों में देखा गया तनौत माता मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। इसका सही उत्तर है राजस्थान। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है विजय सहनी, मदन मोहन, सम्मू सिद्दीकी, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता और लाल बहादुर। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि सोशल मीडिया फायदेमंद है या फिर बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।